कि उत्तर प्रदेश की 3 विभिन्न लोकसभाओं का मैंने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला और वो तीनों ही क्षेत्र सदैव नेताजी की कर्मभूमि रहे, स्वर्गीय शरद यादव जी की कर्मभूमि रहे, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि रहे। इन तीनों ही क्षेत्रों की अलग अलग मांगें हैं। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष जी, जब लालू प्रसाद जी, माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे, उस समय एक योजना की घोषणा की गई थी इसी सदन में। वो घोषणा थी मैनपुरी से एटा, कासगंज होते हुए बदायूं, बदायूं से संभल होते हुए गजरौला तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी माननीय मंत्री जी, माननीय लालू जी के समय, और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है, वो पुरानी योजना है। धर्मेंद्र जी, आप ये समझो अब कि घोषणा होती थी, कुछ नहीं होता था। नहीं, उसके बाद 10 साल से तो आप भी हैं, 10 साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है 10 साल से ये भी बैठे हैं। चूंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है, इसलिए हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे। दूसरा, मैनपुरी से घोषणा नहीं की थी, घोषणा उन्होंने की तो थी। पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष जी, विभाग नहीं बदल गया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी। अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे 10 साल का हिसाब दे दो। चलिए धर्मेंद्र जी, अरे मेरे पास समय कम है, उसका दुरुपयोग ना करो। धर्मेंद्र जी बोलिए। अध्यक्ष जी, मैनपुरी से दिल्ली के लिए, मैनपुरी से लखनऊ के लिए, बदायूं से लखनऊ के लिए, बदायूं से दिल्ली के लिए इन रेल लाइनों की सख्त, रेलवे ट्रेनों की सख्त ज़रूरत है। माननीय मंत्री जी, 5वें नंबर की आपकी इकोनॉमी आ गई। आपके पूर्व जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी, आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में। अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है, केवल सब कुछ उधर के लिए है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो, और अगर नारा देना है, नारे को सच बनाना है, प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करना है, तो माननीय मंत्री जी, ये जो मांगे हमने रखी हैं, आजमगढ़ लोकसभा के लिए रखी, मैनपुरी के लिए रखी, आजमगढ़ के लिए, बदायूं के लिए रखी, संभल के लिए रखी, एटा के लिए रखी, इन सभी को पूरी कर दीजिए मंत्री जी। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सदन के अंदर तो सबका साथ सबका विकास नारा देना बंद ही कर दो। और नारा जिस दिन देना बंद कर दोगे और ये कह दोगे कि आप विपक्ष में आपका नहीं करेंगे, उस दिन हम अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट भी कर लेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत लाइट बीच में छूट गया, तो धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं कहता हूं कि जो मांगे की हैं तीनों ही क्षेत्रों की, उत्तर प्रदेश की जनता की, उसको माननीय मंत्री जी पार्टी से ऊपर उठकर सबके साथ और विकास के लिए पूरा कर दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो ये नारा बंद कर। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।